नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं होगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम यशस्वी सिन्हा जी जो कोटा राजस्थान से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस यशस्वी सिन्हा जो कोटा राजस्थान से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 30 नवंबर सन 2012। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 3, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 9। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है इट्स गुड, यह अच्छा है, यह अच्छा खासा पैसा कमाएंगी। इनका जो हेल्थ सेक्टर है इट्स गुड, यह अच्छा है, इन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी हेल्थ इश्यूज दिखाई नहीं देना। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर है वह भी अच्छा है, इन्हें रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई भी समस्या दिखाई नहीं दे रही। इनकी जो लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह संतुलन कैसे आएगा इसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में इसका उपाय बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में संतुलन आ जाएगा। आपका मूलांक 3 है। आप देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हैं और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं। आपको लोगों को गुरु की भांति ज्ञान बांटने में बहुत आनंद आता है। आप पहले अपना गोल सेट करती हैं, फिर उसे प्राप्त करती हैं। आप में गुरु की भावना होती है। आपके पास नॉलेज का अथाह भंडार है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप में सोचने की अद्भुत क्षमता है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत ही ज़बरदस्त है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यह आपका अत्यधिक ज्ञान ही है। आप सोचती हैं कि आप सभी तरह के कार्य कर सकती हैं और आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगती हैं। इस मल्टीटास्किंग करने के कारण आप सभी कार्यों को ठीक से फिनिश नहीं कर पाती हैं। कह सकते हैं यू आर ए वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप मल्टीटास्किंग से बचें। आप एक बार में 1 या 2 काम ही आपको अपने हाथ में लेने चाहिए। मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आप अपनी बात लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाती हैं, ना ही आप दूसरों की बात अच्छे से समझ पाती हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, दूसरों पर जल्दी आश्रित हो जाती हैं, भीड़ में नहीं बोल पाती हैं। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा काल्पनिक भी हैं, अत्यधिक संवेदनशील भी हैं। आप मन पर जल्दी काबू पा लेती हैं। आपको समझना बहुत मुश्किल है। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन का पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का
पहले से ही आभास हो जाना, उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाली हैं। अचानक से आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊं और मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए यशस्वी जी, उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगी तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन आपकी भलाई के लिए ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ एक आशीर्वाद है आपको। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगी उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहती हैं, आप बहुत होशियार हैं, कल्पना शक्ति तो आपकी ज़्यादा है ही है और आप लोगों को समझाने और समझने में भी इस शक्ति के कारण सक्षम हो जाती हैं। आप कंपैशनेट हैं, यानी कि आप दयालु हैं। आप जॉब में रहेंगी, वह जॉब गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट, कम मेहनत करेंगे तो प्राइवेट, पर जॉब में रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगी, बहुत प्रसिद्ध होंगी। आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं, लेकिन आप लड़ाकू भी हैं। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको सलाह दूंगा, जिससे आप धीरे धीरे डिसिप्लिन होते चले जाएंगे। आपका मनी मैनेजमेंट भी खराब है, आप फिजूल खर्ची बहुत करती हैं, आप बिना सोचे विचारे खर्च करती हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा, इसके बारे में आगे मैं वीडियो में आपको कुछ उपाय बताऊंगा। अब आपके करियर के संबंध में बात कर ली जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो यशस्वी जी, आप चाहें तो जॉब करें, चाहे तो बिजनेस, दोनों आपको इक्वली सूट करते हैं। आप कुछ भी कर सकती हैं। अब आप किन क्षेत्रों में कार्य करें, आपके लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। आप टीचिंग का कार्य कर सकती हैं, आप एजुकेशन के फील्ड में कोई भी कार्य कर सकती हैं, आप हीलिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। हीलिंग का मतलब जहाँ किसी को भी स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके वह सब हीलिंग कहलाता है। जैसे हॉस्पिटल हो गए, जैसे फिजियो वाले हो गए, जैसे लोग ब्लेसिंग्स देते हैं लोगों को और उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। आयुर्वेद वाले हो गए, ऐसे किन्हीं भी जगहों पर जहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य लाभ होता हो। नेचुरोपैथी हो गई, वो सब हीलिंग कहलाता है। आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। आपको एक चेतावनी दी जा रही है, सलाह भी है कि आप नॉन वेज का इस्तेमाल ना करें और लिक्वर भी ना लें। लिक्वर यानी कि दारू, नॉन वेज और दारू का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अब आपके लकी नंबर की बात कर ली जाए तो आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 1, 3 और 5। यानी तारीखों में अगर देखा जाए तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए विशेष रूप से लकी हैं। आपके लिए अगर लकी कलर की बात की जाए तो वह है लाल, पीला और हरा। यह तीनों रंग आपके लिए बहुत लकी हैं। आपके लिए बैड नंबर, दुश्मन नंबर, एनिमी नंबर की बात की जाए तो वह है नंबर 6। यानी तारीखों में देखें तो 6, 15 और 24, यह तारीखें आपके लिए सूटेबल नहीं हैं। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो करें। आपके लिए जो दुश्मन कलर, बैड कलर है वह है वाइट, सफ़ेद। अतः आपको सलाह दी जाती है कि प्योर वाइट कलर ना पहनें। यह आपका दुश्मन कलर है, आपको नुकसान करेगा। किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तो कतई ना पहनें। अपर बॉडी में भूलकर भी ना पहनें। हालांकि सफ़ेद कलर, वाइट कलर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि आपका अपोजिट कलर है और आप जानती हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए सफ़ेद कलर आपको विशेष रूप से आकर्षित करता है और ये आपको बहुत पसंद है, इसे ना पहनें। यशस्वी जी, आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई, कैसे चेंज करूँगी। भाई लिखी है तो लिखा रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सब जगह नाम की स्पेलिंग को चेंज नहीं करना है। ना तो आपको अपने नाम की स्पेलिंग को किसी डॉक्यूमेंट में बदलना है,
ना तो आपको बैंक में बदलना है, ना आपको मार्कशीट में बदलना है, ना आपको पैन कार्ड में बदलना है, ना आपको आधार कार्ड में बदलना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में बदलना है, ना आपको पासपोर्ट में बदलना है। तो आपको करना क्या है, आप अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध दो लेटर्स जोड़ेंगी या घटाएंगी तो आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब वो कैसे करेंगी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाके विजिट चैनल या व्यू चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, देख करके आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। तो नाम की स्पेलिंग को चेंज करें, किस प्रकार चेंज करें उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उसके बाद भी कोई असुविधा होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली यशस्वी जी और आप आराम से घर में बैठ गई, तो आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, विजिट चैनल या व्यू चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जाकर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए प्रॉपर वे में अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जब आप अपने नाम की नई स्पेलिंग को प्रॉपर वे में रन कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको धीरे धीरे लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष सलाह दी जा रही है। आप रविवार को यानी कि संडे को अपने पिता को या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी अन्य व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई लाल कपड़ा हो सकता है, कोई लाल रुमाल हो सकता है, कोई लाल टॉवेल हो सकती है, कोई लाल मिठाई हो सकती है या अन्य कोई भी लाल वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान करने पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको एक और सलाह दी जा रही है। आप में जो डिसिप्लिन नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं, तो उसके लिए या तो आप एक रुद्राक्ष पहने या एक तुलसी की माला पहने या एक वुडन ब्रेसलेट पहने। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट में से किसी एक चीज़ को धारण कर लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। अब आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है, जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, उसके लिए क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे आपका धनागमन बढ़ने लगेगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, जीवन के हर एंगल का आपको आनंद आने लगेगा, आपके लाइफ में बैलेंस आने लगेगा, जीवन में संतुलन आने लगेगा और आपको जीवन का आनंद आने लगेगा। तो वह कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करना है। तो वह कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहने, खासकर अपर बॉडी में। एक हरे रंग का पर्स रखें, एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप निवास कर रहे हो संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग का कर्टन यूज़ करें और लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में बैलेंस आने लगा, धनागमन बढ़ गया, प्रॉपर्टी बढ़ गई, जीवन का आनंद आने लगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, मेटल मतलब स्टील की चेन हो, और वह चेन ड्यूअल कलर की होनी चाहिए, 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें, घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। वैसे अभी आप घड़ी बिल्कुल नहीं पहनती होंगी, अगर पहनती भी होंगी तो रबर या लेदर के स्ट्रैप वाली घड़ी पहनती होंगी, तो कृपया इस घड़ी को अवश्य पहनें।
आपको एक और सलाह दी जाती है, आपका जो मनी मैनेजमेंट ख़राब है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना, आपको एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। जब पहली बार आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो वह या तो सोमवार यानी मंडे को पहने, या बुधवार यानी वेडनेसडे को पहने, या शनिवार यानी सैटरडे को पहने। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहन सकते हैं। रात को सोते समय क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह होते ही क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लें, पूरे दिन पहन सकते हैं, रात को सोने के पहले उतारना है। क्रिस्टल के ब्रेसलेट को पहन के आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगी तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपा करके उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।